दोस्तों, एक डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती निकल कर आई है सामने, जिसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है 5 समूह में जो है निकल कर आवेदन आई है, जिसमें डाक सहायक, छटाई सहायक, डाकिया, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में जो है ये 5 वैकेंसी निकल कर आई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वह 10/11/2023 से स्टार्ट है और ऑनलाइन प्राप्त करने का अंतिम जो तिथि है वो 9/12/2023 तक है। जो भुगतान करने का तिथि है वो 9/12/2023 तक है। और अगर मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई सुधार हुआ है तो वो 10/12/2023 से 14/12/2023 तक जो है आप उसको सुधार कर सकते हैं। वहीं बात करें वेतन की, तो लेवल 4 में 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 रुपया तक जो है उनका वेतन मिलेगा, जो डाक सहायक का होगा। अगर डाक छटाई सहायक में अगर आप जाते हैं तो 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 रुपया तक आपका जो है वेतन मिलेगा। डाकिया के पोस्ट पे जाते हैं तो 21,700 से स्टार्ट होगा और 70,000 के आसपास जाएगा। मेल गार्ड का अगर आप करते हैं तो 21,700 से स्टार्ट होगा और वही मल्टीटास्किंग स्टाफ का करते हैं तो 18,000 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इजीली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आइएगा तो इसमें आप नोटिफिकेशन जो है वो भी आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए स्टेज 1 स्टेज 2 करके दिया हुआ है, जिसके माध्यम से जो है हम अप्लाई कर पाएंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरीके के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेज 1 में इंट्रोडक्शन पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ओके का ऑप्शन है, इस ओके के ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे। अब आप जो है यहाँ पे जब आप जाइएगा तो सबसे पहले जो है आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर को डालिएगा और वैलिड मोबाइल नंबर डालकर जो है इसको कंफर्म कर लीजिएगा। फिर ईमेल डालिएगा और वैलिड ईमेल पे जाकर इसको कंफर्म कर लीजिएगा। दोनों पे ओटीपी जाएगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, फिर आप यहाँ मिडिल नेम डालोगे और फिर लास्ट में अपना सर नेम डालोगे। ये टोटल जो है 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। इतना डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो फादर्स मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, जो 10th के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है। उसके बाद आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे आप अपनी सारी जानकारी फिल करके उसे सबमिट कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है गवर्नमेंट के साथ कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं कि नहीं। अगर एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप एक्समैन सर्विस हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है 10th पास किस ईयर में किए थे। आप जिस भी ईयर में 10th पास किए थे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि आप जो है 12 पास कब किए थे, तो जिस भी ईयर में आप 12 पास किए थे उस ईयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप 12 पास हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप बैचलर डिग्री हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री होगा तो आप सिंपली यस या नो पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं पासिंग ईयर पूछा जाता है 12 का। आप जिस भी ईयर में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप पूछा जाता है कि आप इंडियन हैं या नहीं हैं, तो यस या नो में आपको जवाब देना है। यस या नो में आप जवाब दे दीजिएगा। इसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, प्लॉट नंबर पूछा जाता है। फिर आपका जो भी एड्रेस है, स्टेट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, है ना, पंचायत डालिएगा, पिन कोड डालिएगा और इस कैप्चा को फिल कर दीजिएगा। फिर प्रीव्यू करके आप आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, इसको टिक आउट कीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप देखिएगा आपके मोबाइल पे जो है एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे अपलोड फ़ोटो है, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर उसके बाद नीचे आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो भी 20 KB से लेकर 200 तक के बीच में होना चाहिए। अप टू 20 kg एंड अप टू 50 kg लिखा हुआ है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे 10th का जो है, आप जब भी 10th पास किए थे उसका जो सर्टिफिकेट है उसको आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जब नीचे देखिएगा तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपको का जो है डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा हो, तो उसको आप इसमें डालना है। फिर अगर आप 12 डाले हुए हैं तो 12 का जो मार्कशीट है वो इसमें अपलोड करना है। उसके जब नीचे आइएगा तो अगर आप ग्रेजुएशन पास होंगे तो ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट इसमें लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं है तो फिर ये ऑप्शन आप में नहीं आएगा। उसके जब आप नीचे आइएगा तो आप जिस भी कास्ट से हैं, जैसे मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ EWS से है, तो उनका जो है इस तरीके का आ रहा है EWS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इसी तरीके का आपका जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आ सकता है तो यहाँ पे उसको अपलोड करिएगा और फिर नीचे टिक आउट करके सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपका जो है डिटेल दिखेगा। फिर नीचे जो है चूँकि ये स्पोर्ट्स के लिए है तो नीचे आप जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स का आ जाएगा। आप जो भी स्पोर्ट्स खेले हैं, जैसे इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, जो भी खेले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। जो भी आप स्पोर्ट्स को चूज कीजिएगा फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स, जो भी आप स्पोर्ट्स खेले हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। और जिस भी ईयर में जो आप खेले हैं वो आप ईयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे जो है उसका डेट पूछा जाता है, कितने डेट को आपने किया हुआ था वो डेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है पोजीशन कौन सा था उस पोजीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। 1 2 3 जो भी पोजीशन था वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट के ऑप्शन पे भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला है तो यहाँ पे ऐड करके फिर आगे आप ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद जो है आप नीचे आइएगा और एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओके पे जाकर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ टिक आउट करके सेव एंड कंटिन्यू पर जाकर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अब यहाँ से जो है आपको उसका डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट आपको मिला है उसको यहाँ अपलोड करना है। फिर सबको टिक आउट करके सबमिट कर देना है। अब आप यहाँ से जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं वह अपने अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि आप 1 में किसके लिए डालना चाहते हैं, 2 में किसके लिए डालना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसको प्रेफरेंस पे डालिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी आप क्षेत्र को सिलेक्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो है आपका
जो लैंग्वेज है वहाँ का, वो लैंग्वेज की जानकारी होनी आपको चाहिए। ये करने के बाद जो है फिर आप सेलेक्ट सर्कल पे जाकर क्लिक करके जो है अब यहाँ से बोला जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि कभी आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाए तो आप कहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहोगे। तो जैसे आप जिस भी क्षेत्र में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके नीचे जो है सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप जो है ऐसे कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे पेमेंट की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जहाँ से जाकर आपको पेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप पेमेंट के ऑप्शंस में नहीं आते हैं तो यहीं पे आपका जो है प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ से आप इजीली प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है प्रिंट आउट होकर आ चुका है। इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।